नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज फिर से आपका स्वागत है नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं कर रही हूँ अभी दिन के खाने बनाने की तैयारी। सुबह मैं नहीं कर पाई थी आज ब्लॉग की स्टार्टिंग, तो आज दिन से ही स्टार्टिंग हो रही है। और मुझे आज बहुत सारा काम था सुबह, पर बात ये है आज मैंने एक वॉल को डेकोर किया है। आप सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों। और आज फिर से मुझे इन्होंने ड्यूटी दे दी है, जो कि है प्याज लहसुन और आज खिचड़ी बन रही है भाई इनके हाथों की। तो मेरे को खिचड़ी बन रही है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने सुबह से इतना ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा साफ सफाई, पूरे घर को हमने मेंटेन किया, पंखे वंखे साफ किए, स्टोर साफ किया। ये वॉल हमने डेकोर किया आज। ये बिल्कुल सिंपल थी, प्लेन थी। इसमें हमने फैमिली फोटोज लगाई है। और मैंने अम्मी जी को बोला कि अब टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, 2 बज चुके हैं, मेरा दिन का लंच नहीं बनाया अभी तक। तो मैंने अम्मी जी को बोला कि आप फटाफट से प्याज टमाटर कर दीजिए और मैं चावल साफ करती हूँ। फटाफट से खिचड़ी छौंक देते हैं एंड उसके साथ मट्ठा, ठीक है, दही दुही तो है ही है। तो अम्मी जी को मैंने ड्यूटी सौंप दी है प्याज टमाटर काटने की, और मैं अब अपना किचन में क्या करें भाई, करना पड़ता है तब क्या करें, करना पड़ता है कभी कभी, क्या करें, करना पड़ता है तब क्या करें। तुम तो मेरी कदर करते नहीं, तुम क्या कर सकते। कदर नहीं। इतना काम करता हूँ मैं तुम्हारी, इतनी हेल्प करता हूँ। ये तो है भाई, ये तो है बताओ है। मेरा हो गया, तुम करो। मैं रख दूं, छौंका रख दूं। तुम अपना रखो। तो भैया ऐसा होता है कि काम करना पड़ जाता है। तो गाइज फिलहाल प्याज दोस्तों मेरी जिम्मेदारी थी छौंका वोंका का सामान काटना। ये मैंने टमाटर का पीस कर दिया, ये मैंने प्याज के कर दिया चॉपर में। अब इसको पीसूंगा, मतलब इसको घुमा के कर दूंगा ना ग्रेवी टाइप। और ये हो गया। मेरे से चॉपर चलते नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। ओ भाई चल गया। मसाले हो चुके हैं तैयार और ये बन गई है भाई प्याज की मिक्स। बिल्कुल इसमें जो है कटिंग हो गई भाई प्याज की। तो अब जो है डस्टबिन में। और मैंने देखा गाइस कि आजकल जो है हमारे बहुत से लोग रील्स भी बना रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी। बहुत से लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, हेटर लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं और फैन लोग हमारे लिए रील्स बनाते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि लव यू गाइस, लव यू ऑल। जितने हेटर्स लोग हैं वो भी अच्छी रील बना रहे हैं भाई, और जितने अच्छे लोग हैं चाहने वाले वो भी अच्छी बना रहे हैं। फर्क ये है कि जिनकी रील्स अच्छी होती है उनकी मैं शेयर कर देता हूँ, जिनकी बुरी होती है उनकी चलने देता हूँ। किसी की दुकान अगर मेरे नाम से चल रही है भाई, किसी का घर अगर मेरे नाम लेने से चल रहा है, मेरा नाम अपने कंटेंट में लेने से चल रहा है, तो क्या बुरा है यार। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप कितना ही यूज करिए। एक भाई ने तो ऐसे बना रही कि भाई अमित भाई ने जब से शादी करी उसको जो है आटा गूंदना पड़ रहा है, उसको खाना बनाना पड़ रहा है, उसको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि, और ये सारे काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। और कुल मिला के बात यह है कि मेरे को मन करता है यार। और कभी कभी तो मेरे को जब ब्लॉग बनाने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं जानबूझ के भी करता हूँ गाइस कि आपके लिए ब्लॉग बना सकूँ। इसमें क्या बुरा है यार। और फिर प्रियंका जी भी अकेले अकेले परेशान हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ इनका भी मन लगा रहेगा कि मैं इनके साथ हेल्प करूंगा। मेरे दोस्त लोग भेजते हैं मुझे रील्स वील्स, किसी न किसी की पता नहीं क्या, मैंने तो ब्लॉग भी मार देता हूँ। और जो गाइस हमें ट्रोल करते हैं भाई वो भी हमारे चाहने वाले हैं यार। हमें नहीं ट्रोल करेंगे तो किसको करेंगे भाई। कोई है क्या ट्रोल करने लायक? हम ही। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक भाई, तेरो ट्रोल, और हम जिंदा रहे, हमारे कंटेंट आते रहे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे नाम पे अगर आप भी कुछ कर रहे हैं भाई तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उसको मैं एज अ दान के तरीके से समझता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस जो भी हमारे ट्रोलिंग करते हैं उनके लिए। चलिए खाना बनाते हैं। बारी है छौंका लगाने की, जो कि मेरी ड्यूटी। चले क्या सीन है? बस चक्कर कह रहे हो तो इससे अच्छा गटका ला लो, अगर धसने की है ना बात है। मौसम हो रहा, क्या करे फिर। अरे मैं तो कह रहा एक गटका डाल दे वहीं। अरे गटका ही तो वहीं रोड पे डाल दिया। वो रास्ते के लिए तो मंगवा रहा है, एक ट्रॉली गटके की उसके लिए मंगवा रहा रोड रास्ते के। एक वहाँ डाल देंगे ताकि धसे ना, फिर तो चढ़ जाएगा। जब भी नहीं चढ़ेगा गटका मंगा के अड़ा तो वहाँ पे, तब तक 2 चक्कर बजरी के लगा देंगे। फिर तो अभी बजरी कर ले फिर एक चक्कर यार। हाँ बजरी घेर दे फिर ये सारा छौंका जो है भाई लगा दिया मैंने। तो हाँ, आजकल तो तुम्हारी रील भी बनने लग गया यार कि घर के काम करने पड़ रहे अमित चौहान को है? चलो मैं थोड़ा ट्रैक्टर। चलो अमित जी को तो आ गया है कुछ काम। आपने तो यार भगवान क्या बताऊँ मैं, छौंका जला दिया। लड़कों के काम है भाई। गाइस इन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में सारा छौंका ही जला दिया। कोई आया था इनको बुलाने, ध्यान सारा उन पे जा रखा है। खैर ये मेरी मदद काफ़ी करते हैं भाई हर काम में। अगर मैं कभी लेट हो जाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को ज़्यादा काम है या फिर मैं कभी थक जाती हूँ, तो अमित जी हमेशा मेरी हेल्प कर देते हैं और मेरा घर का बहुत सारा काम कर देते हैं। कई बार अगर इनको लगता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा है तो बर्तन भी धो देते हैं। अच्छे हैं, केयरिंग हस्बैंड मिले हैं। बट लोगों ने इनके ऊपर कॉमेडी बनानी शुरू कर दी आजकल कि क्या बात, शादी करने के बाद कपड़े भी खुद ही धोने पड़ रहे हैं, खाना भी पकाना पड़ रहा है। अच्छा लगा कि वो लोग समझ पाए। बट अमित जी काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब
ऐसा नहीं है कि अगर बाहर का भी काम आता है इनके पास तो बाहर का काम भी कर लेते हैं, घर का भी कर देते हैं। मतलब ये ना काफी दिले हैं, ये सुस्त इंसान। अगर खैर मैं बोल दूं कुछ काम हो तो होना ही होना है, कि अगर मैंने बोल दी कि नहीं आपने ये करना है तो करना ही करना है, चाहे कितने ही थक के आ रहे होंगे तब भी ये करेंगे ही करेंगे। बस मैं अगर बोल दूं ना कि आपने ये काम करना है, कर दो प्लीज कर दो, तो फिर तुरंत कर देंगे। आज बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं, क्योंकि सुबह से ही लगे पड़े हैं हम लोग, काम दोनों ही लगे पड़े हैं। अमित जी भी, मैं भी, ये भी बीच में कहीं चले गए थे, अभी थोड़ा काम था इनका बाहर का, तो फिर आए, फिर से अभी मैंने फिर से इनको खाना बनाने में लगा दिया था कि चलो कुछ करो। तो बोलते हैं कि कई बार तो मुझे बैठने भी दिया कर, भाई सारा काम मेरे से ही करवाती रहती है, कभी कुछ मैं घर आता हूँ तो कुछ ना कुछ काम दे देती हूँ। तो मैंने बोला मैं भी तो कर रही हूँ, मैं भी तो लगी पड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स आज तो हो चुका है बारिश का मौसम फिर से, और सुबह तो ऐसा हुआ था कि धूप आई पहले और फिर एकदम से बहुत तेज बारिश आई, और जैसे ही मतलब बारिश हल्की हुई और एकदम से वापस तेज धूप, और फिर से भी छांव जैसा हो रखा है, एकदम काला काला सा बारिश आ सकती है। तो आजकल क्या हो रहा है, तुरंत धूप तुरंत बारिश, तुरंत धूप तुरंत बारिश। तो मतलब मौसम तो भाई ऐसा हो रखा है कि समझ नहीं आता। कई बार तो क्या होता है कि हम लोग कपड़े रखते हैं ऊपर, फिर बारिश का मौसम, फिर लगता है अरे, और धूप भी इतनी तेज आती है कि ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ सुखाने को डाल दो, और जैसे ही सुखाने को डाल दो थोड़ी देर में छांव और फिर बारिश। मतलब बहुत ही भाई मौसम ने तो ऐसा कर रखा है ना, इंसान को पागल कर रखा है। इसका नमक टेस्ट कर लूँ, सही है। आज करीबन टाइम हो चुका है, कम से कम अभी 2:15 हो गए होंगे, क्योंकि 2 बजे मैं आई थी जब मैं लंच बनाने की तैयारी करी थी, तो अभी 2:15 हो गए होंगे। तो जब तक खाना पकेगा 2:30 बज जाएंगे। आज हम इतने लेट हो चुके हैं कि मतलब 2:30 बजे तक खाना पकेगा, 2:45 बजे तक कहीं खा पाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कई बार हम लोगों को, कभी कुछ काम रहता है, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि घर में लेडीज को हमेशा काम रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ साफ सफाई निकाल लेते हैं करने को, या हर एक लेडीज का होता है ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, बस बहुत सी लेडीजें होती है जो बहुत ज्यादा घर में साफ सफाई करना पसंद करती हैं और बहुत ज्यादा घर को मेंटेन रखती है। मेरा तो घर बहुत ज्यादा है, मेरे को तो घर बिल्कुल भी फैला हुआ पसंद नहीं है। मैं घर को चाहती हूँ कि 24 घंटे एकदम साफ सुथरा क्लीन रहे, मेरा तो तब तक घर में मन नहीं लगता। अभी जी मेरे को बोलते हैं कि जितनी बार तो रूम में आते उतनी बार बेडशीट ठीक करती रहती है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई फैला के रखता है घर। मुझे बेचैनी होने लगती है अगर घर गंदा रखता है कोई, तो मेरे से नहीं होता है भाई। मैं तो 24 घंटे देखती हूँ कि इधर रूम ठीक करूँ या फिर इधर रूम ठीक करूँ, इसने बेडशीट इधर क्यों फैला रखी है। रूम में जब तक बेडशीट फैली हुई होती तब तक पूरा रूम गंदा दिखता है, जैसे ही बेड साफ कर देते हैं तो रूम भी थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। तो मैं हमेशा ही क्या करती हूँ कि लगी रहती हूँ दिन भर। तो ये मेरे को बोलते तभी तुम चल के ना थक जाती हो, कभी इधर भागोगे कभी इधर भागोगे, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, तभी तुम थकी रहती हो कि सारे दिन भर। मैंने कहा भाई क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि मेरे से नहीं और मेरे को साफ सफाई चाहिए बहुत ज्यादा। आज तो मेरे को नमक पीसना है, 2-3 दिन हो गए मैं टाल रही हूँ कि यार मैं सिलबट्टे पे नमक पीसूंगी, पर सिलबट्टे पे नमक पीसते तो हाथों में जलन सी होती, कुछ मिर्चे सी लगती है, मैं मतलब ढंग से नहीं पीस पाती, इतना अच्छे से नहीं आता मेरे को पीसना भी सिलबट्टे पे। पर हाँ ये है कि कर ले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, कर लेती हूँ, लेकिन फिर इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब मेरे पास जैसे सास जी और है तो वो बहुत अच्छे से कर लेती है, मम्मी अच्छे से पीस देती है, उनके हाथ भी गंदे नहीं होते, और वो जब सिलबट्टे पे नमक पीसते ना कहीं पे भी हाथ टच नहीं करते, एकदम चम्मच से ही सारा नमक भी ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब सिलबट्टे को पीस के तो नमक भी चम्मच से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मैं तो हाथ ही लगा देती हूँ, फिर क्या करूँ। और फिर जब हाथ लगाते तो हाथ में जलन होने लगती है अच्छी से। तो फिर कल से मैं टाल रही हूँ कि मिक्सी में पीसूं या फिर सिलबट्टे पे पीसूं। फिर ऐसा होता है कि मिक्सी का टेस्ट कुछ और होता है और नमक भी जल्दी खराब हो जाता है मिक्सी वाला, उसमें पानी डलता है तो वो फिर गीला हो जाता है। और अगर मैं सिलबट्टे पे पीसूं तो उसको ही अलग होती है, टेस्ट भी अलग होता है, और वो जल्दी से खराब भी नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई होता है इस वजह से। तो अब देखते हैं, कोशिश करूंगी, पीस लेती हूँ, चाहे जैसे भी टाइम लगेगा या जलन होगी कोई बात नहीं, लेकिन पीसूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छे से मैं भी कर पाऊँ ताकि मेरे भी हाथों पे टच ना हो ज्यादा नमक। तो ठीक है गाइज, अब जब नमक पीसूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। और दोस्तों पंजाब के लोगों के लिए बस यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से वहाँ पे सही हो जाए, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बहुत सारी मदद भी कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ी है इस टाइम पंजाब में, और भगवान से यही दुआ है कि फटाफट से वहाँ पे रिकवर हो, जो बहे हैं गाँव, जो पानी वहाँ पे भरा है वो सब सही हो। सोचिए कि जहाँ से पूरे देश को पूरे एक्सपोर्ट होता है अनाज, वहाँ पे आज ये ना होता। तो आप लोग पंजाब के लोग भी भगवान पे भरोसा रखें,
वाहे गुरु आपकी ज़रूर सुनेंगे और बहुत जल्द सही होगा, बस हिम्मत रखें। गाइज मैंने खाना खा लिया है, मेरी पेट पूजा हो गई है। अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है सेहत के। गाइज आजकल मैं कुछ रील बना रही हूँ इस टाइप से ना कि ये किस चीज़ का पत्ता है, तो काफ़ी लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो इतना मज़ा आ रहा है ना, पढ़ पढ़ के हंसी आती है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। और मैं अब ऐसे ही वीडियोज़ बनाया करूँगी खुद की वॉइस में।